फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस के बारे में और रंजना के बारे में। आखिर प्रिंस और रंजना दीपावली का त्यौहार कहाँ मनाएंगे, और इसके लिए फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रिंस और रंजना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप लोग भी समझ जाइए कि अब प्रिंस और रंजना का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा। क्या दीपावली का त्यौहार घर पर मनाएंगे, छठ का त्यौहार घर पर मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए कोई कंफर्म नहीं है प्रिंस दीपावली तक घर पर पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये अभी मतलब काफ़ी दूर हैं और पटना और बिहार से बहुत ही दूर है। अब इनको देखिए कितना टाइम लग जाए। कोई सूट के काम से गए हुए हैं और रंजना का मेकअप वाला जो भी सूट होना हो, करवा चौथ का सूट हुआ था अभी, तो वो हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं कि प्रिंस के लिए रीति रिवाज, संस्कार, कुछ भी फैमिली मैटर कुछ भी मायने नहीं रखता है। इसके लिए मायने रखते हैं तो अपने खुद के शौक, अपनी वाइफ के लिए अपनी केयरिंग, अपने ससुराल वालों के लिए अपनी केयरिंग। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अब इस बच्चे को ये नहीं लग रहा है कि उसको दीपावली का जो त्यौहार है वो घर पर सभी लोगों के साथ, फैमिली के साथ मनाना चाहिए। नहीं, उनको क्या प्रॉब्लम, उनको तो इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि घर पर रहेंगे तो फिर रंजना को कुछ बोला जाएगा, मुझे कुछ बोला जाएगा, फिर रंजना को काम को लेकर वही टारगेट किया जाएगा और मेरे साथ भी भेदभाव होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग फ्रेंड्स, आपने खुद ही देखा है कि इनकी जो माँ है प्रिंस की वो इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि देखिए इतना कुछ काम नहीं है, इससे ज़्यादा काम तो हम लोगों के घर में होता है। इनके यहाँ तो बहुओं को लगता ही नहीं कि काम है। बहुएं बैठी रहती हैं और सास देखिए नई नई रेसिपी बनाकर तैयार कर देती हैं और बहू मतलब आराम से खाती हैं और अंकल जी को खिलाती हैं। ही देखिए कितनी समझदार सास है। मतलब हाँ, माना कि घर का जो एक सदस्य होता है वो स्ट्रिक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखते हो कि करेला कितना कड़वा होता है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि खाने में अच्छा ना लगता। वही चीज़ यहाँ आंटी जी के साथ हो रही कि आंटी जी कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, बट वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। और मतलब कोई माने या ना माने, यहाँ पर आंटी जी के 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही उनको थोड़ा नापसंद, मतलब केयरिंग नहीं करता। और आप देख ही सकते हो कि पूजा तो अपनी माँ की कितनी ही केयर करती है। माँ को कभी ऐसा जवाब भी नहीं देती है कि माँ हर्ट हो। देखिए पूजा ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं किया है, वो भी अपने घर परिवार को लेकर चलती है, चाहे कितनी भी दूर हो ससुराल से। लेकिन होता है ना, जब हम अपने संस्कार को भूलते नहीं ना तो हम हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। यही चीज़ प्रिंस और रंजना नहीं समझना चाहते हैं। प्रिंस और रंजना को सिर्फ अपनी ही लगी हुई है और अपने मतलब कभी कुछ करने को तो कुछ है नहीं है, फिर भी इतना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और अगर हम इन चीज़ों में कुछ मदद ना कर पाएँ किसी की तो क्या मतलब है। अगर हम सामाजिक चीज़ों से लाइफ को ना जोड़ पाएँ तो क्या मतलब है। अगर हम समाज से किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं या समाज के तौर तरीक़ों से किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो सच में हम उस चीज़ को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या चाहेंगे कि रंजना और प्रिंस को इस बार दीपावली का त्यौहार घर पर मनाना चाहिए या बाहर मनाना चाहिए। देखिए दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हम इस त्यौहार में अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि ये वैसे ही पल होते हैं जो हम अपने कुछ चीज़ों को यादगार मेमोरी बना लेते हैं, बट होता है ना कि हम यादगार मेमोरी बनाते बनाते कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को भी खो देते हैं। वही सब चीज़ें रंजना कर रही है। रंजना आखिर इतना ससुराल से दूर दूर क्यों रह रही है, अपनी फैमिली से इतना दूर क्यों रही है, इसका पीछे का क्या कारण हो सकता है। क्या मतलब सचिन और मनीषा के साथ साथ प्रिंस और रंजना भी
हम माँ को छोड़ देंगे क्या। जिस तरीके से बड़ी बहू शादी के 5 महीने बाद अम्बाला चली गई थी और वहीं रहने लगी थी। और देखिए क्यों मनीषा को कुछ याद नहीं आया। जब पूजा प्रेग्नेंट थी तब भी मनीषा नहीं आ पाई थी और मस्ती कर रही थी वहाँ पर अम्बाला में। और देखिए जब आंटी जी का ऑपरेशन भी हुआ था तब भी मनीषा नहीं आई थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही कि जैसा बड़ी बहू कर रही थी पहले वैसा ही अब छोटी बहू कर रही है। आखिर आंटी जी को कब तक ये सब मंजूर करना ही होगा कि उनके बच्चे उनको अकेला ही छोड़ने वाले हैं। और मतलब आंटी जी सिर्फ अब यही होता है ना कि बुढ़ापे में कोई भी साथ नहीं देता, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ होती है। बेटा अच्छा होता है तब भी वो उसके कुछ ना कुछ कारणों की वजह से वो दूर होता ही है। और बेटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बट उसके अपनी फैमिली खुद की होती है जो हर हाल में उसको रिश्ते निभाने ही होते हैं। यही सब चीज़ें पूजा के साथ भी। पूजा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और डेली देखिए बच्चों को टिफ़िन देना। अभी उनका लड्डू स्कूल जाता है उसके लिए टिफ़िन देना। और मतलब बेटी छोटी है तो उसकी केयरिंग करना, हर चीज़ मतलब इतना सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। फिर भी पूजा भी करती है ना तो फिर बहुओं से क्यों उम्मीद नहीं हो पाती है। बहुएं क्यों नहीं करती इतना सब कुछ। आखिर वो भी तो मतलब करना ही चाहिए। बट यहाँ पर सचिन और मनीषा कैसे भी हो कितने भी खराब हो बट वो फैमिली में रहते तो हैं, फैमिली में इन्वॉल्व भी होते हैं। अगर वो भी इन्वॉल्व ना हो फैमिली में तो फिर इनका जो भी फेस्टिवल होते हैं, जो भी इनके यहाँ के संस्कार होते हैं वो सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि एक माँ कुछ नहीं सहन कर सकती है अपने बच्चों को। अगर बच्चे किसी भी तरीके से उसके मतलब बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो वो जी जान लगा देती है। वही आंटी जी ने अपने बच्चे को कितनी केयरिंग नहीं की। प्रिंस की केयरिंग सबसे ज़्यादा की गई थी क्योंकि प्रिंस घर में सबसे छोटा था, लाडला था और सब लोग उसको बाबू बोलते थे, बाबू कहकर ही बोलते थे। यही चीज़ें हमने देखी कि प्रिंस के अंदर थोड़ा मैच्योरिटी नहीं है। और वही सब चीज़ें रंजना के साथ भी हो रहा है। रंजना के अंदर भी बिल्कुल भी नाम मात्र की मैच्योरिटी नहीं है। प्रिंस अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश लगता है और अपनी फैमिली के साथ खुश होने का नाटक करता है। ये चीज़ें तो हमने देखी ही है। जब भी यहाँ पर रहता है अपने घर में तो हर किसी को टारगेट करने में पीछे नहीं छोड़ता है और हर किसी को कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। वैसे प्रिंस को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए बट प्रिंस नहीं समझते इन चीज़ों को। और रंजना भी प्रिंस का पूरा साथ देती है इन चीज़ों को से दूर हटने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि प्रिंस को दीपावली का त्यौहार अपने घर पर मनाना चाहिए फिर अपनी ससुराल में त्यौहार मनाने वाले थोड़ा ना होते। दीपावली का त्यौहार तो अपने घर में ही मनाया जाता है। अगर हम अपना त्यौहार ख़राब कर देते हैं ना तो पूरा दिन का दिन हमारा बर्बाद ही हो जाता है। वही चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं परिवार से। और परिवार के साथ अगर हम मिलकर नहीं चलते हैं, बनाकर नहीं चलते हैं तो फिर हमारा जीवन किस काम का है। ये 2 पल का ही होता है हर चीज़। और हम इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि हर चीज़ प्रिंस को समझना चाहिए कि अगर अभी प्रिंस समझ नहीं पाए तो फिर कब समझ पाएंगे। और देखिए रंजना को मैच्योर बनना चाहिए। अगर प्रिंस की तबीयत ख़राब रहती है तो उसको हर चीज़ कंटेंट बनाकर नहीं डालना चाहिए। हर चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाना अच्छी नहीं होती है। आप लोग कुछ हद से ज़्यादा ही चीज़ों को दिखाते हैं। हाँ मानते हैं कि सोशल मीडिया पर हो तो आपको दिखाने का पूरा हक है बट कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखाई जाती। अगर आप बीमार हैं तो जूस निकालना भी दिखा रही हो, सब कुछ दिखा रही हो, ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। और आपको समझना भी चाहिए। हाँ आंटी जी ने साफ शब्दों में प्रिंस और रंजना के लिए बोला है जब प्रिंस और रंजना अब यहाँ ना आए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब अच्छे से 4 से 5 महीना रह ले फिर उसके बाद ही आए। ये बार का आना जाना अच्छा नहीं लगता है। और फिर आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं, फैमिली में इतने सारे लोग हैं, सभी लोग देखते हैं तो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी बहू और बेटा यहाँ पर नहीं रहता है और मतलब बार भाग जाता है। यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब समझना चाहिए। देखो आंटी जी बड़ी हैं तो इन सब चीज़ों को समझती है। उन्होंने ज़िंदगी काफ़ी देखी है। प्रिंस से
प्रिंस के होने के बाद ही आंटी जी हर चीज़ को मतलब महसूस करने लगी थी। अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे से रहती थी, इन्वॉल्व रहती थी। कई लोगों का कमेंट है कि अपनी फैमिली के साथ तो बनाकर चलती नहीं हो, चली हो बहुओं की फैमिली से। तो यहाँ पर देखिए हर सास यही चाहेगी कि उसके बेटे और बहू मिलकर रहें, और अगर उसके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों में अच्छी बने, दोनों बहुओं में अच्छी बने, तभी अपना जीवन संभव है। और फिर देखिए अंकल जी का तो खुद का अपना स्कूल का काम रहता है, उनके पास पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आंटी को वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना टाइम पास के लिए वीडियो बनाती हैं। और फिर अगर ज़िंदगी है ना तो ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। जब तक हमारे हाथ पैर आँख कान सब कुछ चल रहा है तो हमें बिल्कुल रुकना नहीं है, हमें डटकर काम करना है, यही ज़िंदगी। अगर हम बैठ जाते हैं ना घर पर तो फिर हमारा जीवन किस काम का। फिर हम 2 पैसे के लिए लड़कों से बोलें, बहुओं से बोलें, 2 रोटी के लिए बहुओं से बोलें, तो जब पैसा नहीं होता है ना तो हमारी इज्जत कोई भी नहीं करता है। ये चीज़ें हमने देखी है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारी इज्जत सभी लोग करते हैं, हमारे पीछे पीछे भागते हैं। और भागना भी चाहिए, अगर पैसा है भी तो भी भागना चाहिए, नहीं है तब भी नहीं भागना। क्या है, तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको अभी तक खाने को भी सही से नहीं मिल पाता, पहनने को भी सही नहीं मिल पाता है। तो आप लोग उनसे सोचिए कि उनकी ज़िंदगी क्या है। हमारी ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी है जो हमें इस मोड़ पर लाई है। चाहे कुछ भी हो, हमें सुख और दुख दोनों चीज़ों को समरूपता से देखना चाहिए, नहीं तो हम ज़िंदगी को जीने में असफल हो जाते हैं और ज़िंदगी का जो जीवन का मज़ा होता है वो नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।